संत वाणी में आज शाह हुसैन का एक पद लेने जा रहे हैं। शाह हुसैन का जन्म 1538 ईस्वी में हुआ और 1599 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर शाह हुसैन अपना गीत गाते रहे। कहते हैं शाह हुसैन, साईं बेपरवाह मैरी लाज तो परी आई। कहते हैं कि परमात्मा बेपरवाह है और परम नियम से सारी सृष्टि चलती रहती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक उथल पुथल दिखाई पड़ रही है और मैं क्या करूं? ऐसा लगता है कि मेरी प्रतिष्ठा अब जाने वाली है, मुझ पर मुसीबत आने वाली है। क्या मुसीबत आने वाली है? कहते हैं, चहु जड़ियाँ तेरी डोली चुकी और साहुर रे पहुँचाई। चहु जड़िया तेरी डोली चुकी साहुर रे पहुँचाई। अब 4 लोग आएंगे, हमारी डोली को उठाएंगे और हमें ससुराल पहुंचा देंगे। मृत्यु के बाद जो शव यात्रा होती है उसकी उपमा दे रहे हैं और मृत्यु को कह रहे हैं कि मृत्यु एक तरह से मायके से ससुराल को गमन है। ये जो संसार है, ये जो जीवन है, ये हमारा मायका है। नाना प्रकार के संबंधी होते हैं और लेकिन एक दिन आता है कि हमें मृत्यु का वर्ण करना पड़ता है और मृत्यु के बाद हम स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाते हैं, आत्मलोक में चले जाते हैं। उस आत्मलोक को, स्पिरिट वर्ल्ड को वो ससुराल कह रहे हैं। और जैसे डोली उठती है मायके से, डोली में दुल्हन बैठती है और फिर ससुराल ले जाई जाती है, ऐसे ही कहते हैं कि अब हमारी डोली उठने वाली है और इस तरह से हमको तो ससुराल अर्थात मृत्यु के पार जाना सुनिश्चित है। सभी संतों ने इस बात को कही, अपने अपने ढंग से कही है। इसको निर्गुण कहते हैं। जब संत मृत्यु के गीत गाता है तो उसको निर्गुण कहते हैं। और कबीर साहब तो निर्गुण की शैली के प्रवर्तक हैं। अनेक गीत, अनेक पद कबीर साहब ने ऐसे निर्गुण के लिखे हैं, जहाँ पर नैहर से ससुराल जाने की बात कही गई है, जीवन से मृत्यु में प्रवेश की बात कही गई है। कबीर साहब करीब करीब इन्हीं भावों को लेकर के एक जगह लिखते हैं, कौन ठगवा नगरिया लूटल है। ये जीवन की जो नगरी है, ये जो शरीर है हमारा नगर है। कौन ऐसा ठग आया जो हमारे इस नगर को लूट लिया। और कहते हैं, 4 जना मिली डोलिया उठवले आ चहुदी सी धू धू उठल रे। कौन ठगवा नगरिया लूटल रे। कहते हैं कि 4 लोग आए, 4 जना मिली डोलिया उठाई हैं। 4 लोग आए और मेरी डोली को उठाया उन्होंने और चहुदी से धू धू उठल रहे और मेरा शरीर जल रहा है, चिता जल रही है और धुआं ही धुआं उठ रहा है, आग ही आग जल रही है। तो अनेक अनेक संतों ने जीवन से मृत्यु के प्रवेश को, मायके से ससुराल जाने की बात कही और ये जगाने के लिए कहा, डराने के लिए नहीं कहा। वो एक कह रहे हैं कि देखो, एक दिन सबको ससुराल जाना है, तथाकथित ससुराल जाना है। सबको एक दिन जीवन से मृत्यु में प्रवेश करना है। तो तुम जागो, इस मृत्यु के रहस्य को जानो। ये जो महाजीवन की यात्रा है कि हम जीवन में जन्म होता है, जीवन में आते हैं, फिर मृत्यु में जाते हैं, फिर मृत्यु के बाद जो दूसरा लोक है, जो स्पिरिट वर्ल्ड है, आत्मलोक है, वहाँ जाते हैं। वहाँ कुछ दिन विश्राम करके और फिर वापस माँ के गर्भ में आते हैं। फिर सिलसिला शुरू होता है और अनेक अनेक जन्म, अनेक अनेक जीवन, अनेक अनेक बार मृत्यु, ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसके प्रति जगाने के लिए कहते हैं कि तुम जागो और जीवन और मृत्यु के रहस्य को जितना जल्दी हो जान लो। जैसे उमर खयाम कहते हैं, जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती ज़िंदगी। हम जीवन में को मूर्छा में गंवा देते हैं, बेहोशी में गंवा देते हैं। कहते हैं कि तुम भोग और विलास में ऐसे ही सोए हुए हो, मूर्छित हो, लेकिन ये सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है। जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती ज़िंदगी। ये भोग और की मस्ती में तुम ज़िंदगी जो बिता रहे हो, ऐसा मत करो, मूर्छा में मत जियो, जागो। और कहते हैं, जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती ज़िंदगी, इस फना के बाग को कुछ पल सजाती ज़िंदगी। ये जो जीवन की बगिया तुमने लगाई है, ये इसका नाश होना एक दिन निश्चित है। ये फना का बाग है,
ये आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगी। तो मुक्त हो जा मृत्यु से तू राम रस का पान कर। लेकिन यह जो मृत्यु है, तुम समझते हो, जिसको मृत्यु समझते हो, इससे मुक्त होने का उपाय है। और क्या उपाय है? तू राम रस का पान कर। ओंकार को, अनाहत नाद को राम रस संतों ने कहा है कि उस ओंकार को जानो, उस अनाहत को नाद को जानो। उसके जानने के बाद क्या होगा? तुम अपनी आत्मा की नश्वरता को जान लोगे। सूफी जिसको बका कहते हैं, आत्मा की नित्यता को जान लोगे। क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी ज़िंदगी। और इसको टालो मत, कौन सी सांस आखिरी सांस हो जाए, कौन सी धड़कन आखिरी धड़कन हो जाए, तो टालो मत, जितनी जल्दी हो। समर्थ गुरु से, किसी पूरा गुरु से, किसी कामिल मुर्शिद से मिलकर महाजीवन की, महाजिंदगी की इस यात्रा के रहस्य को समझ लो। उमर खयाम एक अन्य जगह कहते हैं, इस फना के रास्ते में ज़िंदगी है एक पड़ाव। अंत में ये फना का मार्ग है, अंत में ये नाश होना निश्चित है। और ये जो नाश जो है, ऐसा नहीं कि हमारा अस्तित्व मिटता है, हम परमात्मा में मिल जाते हैं, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो फना तो होना ही है, शरीर तो फना होता रहता है, हर बार मृत्यु होती है, शरीर फना होता है। लेकिन एक दिन हमारी चेतना, एक दिन हमारी आत्मा भी परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो अंततः ये फना का मार्ग है। कहते हैं, इस फना के रास्ते में ज़िंदगी है एक पड़ाव, अब मूर्ख ही महसूस करते व्यर्थ में इससे लगाव। लेकिन आदमी है कि अपने जीवन से, अपने शरीर से बड़ा लगाव रखता है, बड़ा मोह रखता है, लेकिन ये इस मोह का कोई औचित्य नहीं है। कूच करने को खड़े उसके हुक्म की देर है। याद रखना, जब भी परमात्मा का हुक्म आ जाएगा, जब भी मालिक का हुक्म आ जाएगा, हमें यहाँ से कूच करना होगा। कौन पूछेगा यहाँ उड़ती हुई मिट्टी का भाव? और फिर क्या होगा? तुम्हारा शरीर या तो दफन कर दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। दोनों स्थितियों में माटी ही माटी रह जाएगी, अब राख ही राख रह जाएगी, और उस राख का मोल पूछने वाला कोई भी नहीं है। कहते हैं शाह हुसैन, तंदू टूटी अटेरन भन्ना, कहते हैं कि मौत आने पर ये जीवन का तार टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? तकुलरे वल पाइया, जैसे चरखा चलता है, जैसे तकली चलती रहती है और उसका धागा टूट जाता है, ऐसे ही मौत जब आती है तो ये जीवन का तार टूट जाता है, उस तकली के धागे की तरह या चरखे की धागे की तरह टूट जाता है। जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, मृत्यु पकड़ के सबने हिलावे। कोई नहीं, कोई भी हो, मृत्यु एक दिन झकझोर देती है सबको। अब तेरी बारी नेरी आवे, दूसरे की मृत्यु पर हम शोक मनाते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि दूसरे की मृत्यु पर क्या शोक मना रहे हो? तुम्हारी भी बारी आ रही है, तुम्हारा भी स्टेशन आ रहा है, उस स्टेशन पर तुमको भी उतर जाना है। जैसे पात वृक्ष ते झरना, समुझ देख निश्चय कर मरना। जैसे वृक्ष पर पत्ता आज उगा हुआ है, तुम देख रहे हो पत्ते को, लेकिन एक दिन उस पत्ते को गिरना है, ये निश्चित है। ऐसे ही जब जीवन का ये पत्ता लगा है, तो फिर निश्चित समझना कि एक दिन वो पत्ता, ये आज गिरा, कोई पत्ता आज गिरा, कोई पत्ता कल गिरा, लेकिन पत्ता तो गिरेगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही। इसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। कहते हैं शाह हुसैन कि तंदू टुट्टी अटेरन भन्ना अतकुल रे वल पाइया, कि ऐसे ही ये जीवन का तार टूट जाएगा, जीवन का धागा टूट जाएगा, जैसे चरखे का धागा टूटता है। तो क्या करना है फिर कि भौंदिया चौंदिया छल्ली कत्ती, और सारी उम्र ऐसे ही चरखा चलाते रहोगे, धागा टूटता रहेगा, तुका जोड़ते रहोगे। अर्थात कि ये जो महाजिंदगी की यात्रा में ऐसे ही करते रहोगे, कभी जन्म हुआ, कभी मृत्यु हुई, और कभी जीवन में आए, कभी मृत्यु में प्रवेश हुआ। क्या इसी का रिपीटिशन करते रहोगे, या कुछ होश में आओगे, या इसके रहस्य को जानने में तुम उत्सुक होगे? कहते हैं कि छागु पैलालय जाई, अंत में क्या होता है, तुम ऐसे ही जीवन और मृत्यु का, जीवन का खेल खेलते रहते हो, और अंत में क्या होता है, मृत्यु का कोई कौवा आता है, कौवा बन करके मृत्यु आती है, और वो कौवा वो ले जाता है, वो तुमको भी उठा करके ले जाता है।
तो इसलिए समय रहते जागो। कहते हैं शाह हुसैन, रात अंधेरी गलिए चिक्कर। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है कि ये अंधेरी रात है, वहाँ कोई कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं चलता, और कीचड़ भरा वो जो रास्ता, वो जो गली, कहते हैं गलिए चिक्कड़, वो जो गली है, वो जो मार्ग है, वो कीचड़ भरा हुआ है, तो आसान नहीं है उस मार्ग से गुजरना। लेकिन कहते हैं मिलिया यार सिपाही, लेकिन तुम अगर सौभाग्यशाली हो तो सद्गुरु, अगर तुमने सद्गुरु से नाता जोड़ा है तो सद्गुरु तुम्हारा रास्ता दिखाता है उन कीचड़ भरी गलियों से गुजरने में, कि कहाँ ले जाना है, कैसे तुमको संभाल करके तुम्हारे स्पिरिट को ले जाता है। कहते हैं कहे हुसैन फ़कीर निमाणा एहगल सूझदी आही। और इस तरह यार सिपाही मिल गया, समर्थ गुरु मिल गया, कामिल मुर्शिद मिल गया, तो फिर एहगल सूझदी आही, फिर ये सारा बोध हो जाता है, मृत्यु का सारा रहस्य प्रकट हो जाता है। ये जो महाजीवन का ये जो जादू चल रहा है, ये महाजीवन का जो खेल चल रहा है, ये सारी बात तुमको समझ में आ जाती है। जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, कह रविदास बाजी जग भाई। ये जो संसार है एक जादू की तरह है, एक खेल की तरह है। आप बाजीगर सौ मोहि प्रीत बनी आई। लेकिन ये जो बाजीगर परमात्मा है, और उससे हमने प्रेम कर लिया तो जादू का उसने ट्रिक बता दिया। सदगुरु बन कर के आया और उसने ये पूरा जादू सारा जो खेल है, ये जादू का जो ट्रिक है, ये जो महाजीवन का ये सब ड्रामा चल रहा है, महाजीवन का जो जादू या खेल चल रहा है, इसका सारा ट्रिक, सारा भेद हमको समझ में आ गया। गुरु कृपा से महाजीवन का सारा रहस्य प्रकट हो जाता है। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।